Hello students, hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to the class. In today's lecture of 10th standard, we are going to continue with the last leftover topic that was of human eye in the colorful world. We completed the first part, the structure of human eye. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से हमारा जो आई है वो अपना फोकल लेंथ को चेंज करता है। जैसे हमने देखा कि हमारे कैमरे में हम जूम करने के लिए, फोकस करने के लिए फोकल लेंथ चेंज करते हैं, सेम हमारा आई करता है एक नेचुरल फिनोमिना, और उस फिनोमिना को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या होता है डेफिनेशन में जल्दी से बताता हूं। पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अपने फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करता है। जैसे ऑब्जेक्ट में पोजीशन चेंज करता है उस तरह से वो अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है। ओके, तो चलिए फटाफट देखते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। ओके, फाइन। We seeing here that propagation of light inside the eye. तो जो हमने देखा कि जैसे आई किस तरह से अलग अलग दूरी के ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर, जैसे अब कैमरे में कैसे होता है, सोच के देखिए क्या होता है कैमरे में। कैमरा किसी भी दूर के किसी भी डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को हम फोकस करके हम क्लियर देख पाते हैं। सेम ऐसे आई के अंदर भी तो होता है। ऑब्जेक्ट कहीं 10 मीटर्स पे हो चाहे 5 मीटर्स पे हम उसको क्लियर देख पाते हैं। तो कैसे होता है, तो ये पहले कैसे कॉर्निया पे, अब कॉर्निया पे लाइट पड़ती है और वहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होती है। क्यों? कोई भी आपने पढ़ा कि किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू लाइट क्या होगी, रिफ्रेक्ट होगी। फिर एक्वस मीडियम क्या है, एक लिक्विड है, तो वहाँ पे लाइट थोड़ा सा और रिफ्रेक्ट होगी और फिर आके लेंस पे आएगी। तो हमारी लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं, ठीक है, बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसे कॉन्वेक्स लेंस ही है बट उसको बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो वहाँ से कन्वर्ज होके कहाँ पे मिलती है लाइट रेज, रेटिना पे, और इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, ऑन द रेटिना। क्लियर? तो लेकिन हमको तो ऐसे उल्टी नहीं दिखती ना, हमको तो सीधी दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, बिकॉज अब ये इमेज को ब्रेन क्या करता है, अपराइट कर देता है। कैसे? ऑप्टिकल सिग्नल्स के थ्रू जो ब्रेन तक मैसेज जाता है वो ब्रेन को ऑप्टिकल सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन जो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू उनको भेजता है। तो ऑप्टिकल लोब उसको अंडरस्टैंड करता है, सीधा करके देखता है। ओके, अब ये जो अंदर का स्पेस है इसको हम कौन सा स्पेस कहते हैं, क्या कहते हैं हम, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ओके, तो और दूसरा है क्या, एक्वस ह्यूमर। तो ये दोनों चीज़ें भी क्या करती हैं, ये रिफ्लेक्ट करने में लाइट रे को हेल्प करती हैं। ओके, तो इस तरह से लाइट ट्रैवल करती है एक ह्यूमन आई के अंदर। अब लाइट जब तक रेटिना पे पड़ती है बहुत बार रिफ्लेक्शन होता है कॉर्निया से, क्रिस्टलाइन लेंस से, एक्वस ह्यूमर से, विट्रस ह्यूमर से। तो अब देखते हैं अब डिफरेंट मीडियम जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करता है आँख के अंदर। ओके, तो एयर, फिर कॉर्निया, फिर उसके बाद एक्वस ह्यूमर, फिर क्रिस्टलाइन लेंस आपका, विट्रस ह्यूमर, फिर जाकर रेटिना पे पड़ती है। इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है और आप देख सकते हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैंने बताई है यहाँ पे। ओके, सो इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है तब आपके आई पे जाके मीट करता है, और जबकि हमको पता है रिफ्लेक्शन से पाथ ऑफ लाइट चेंज होता है, फिर भी आपकी आई देखो कितने अच्छे तरीके से इमेज को फोकस कर पाती है। ओके, देख सकते हो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है और तब जाके रेटिना पे लाइट पड़ती है। ओके, ये नेचुरल रिफ्लेक्शन है। ओके, फिर एयर से और क्रिस्टलाइन लेंस पे। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, मेनली इनका मेन फंक्शन है कि रेटिना पे फोकस करना है। ओके, नेचुरली। ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरह से अपनी क्रिस्टलाइन लेंस कैसे फोकस करती है, कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शन होता है। अब एक बार देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या होता है। रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। आप जैसे से पास लाओगे ऑब्जेक्ट को इमेज बड़ी होगी और जितना दूर ले जाओगे ऑब्जेक्ट क्या होगी, छोटी होगी। ओके, बट हमारे आई में तो ऐसा नहीं होता, पास लाने से इमेज बड़ी नहीं होती, दूर ले जाने से छोटी नहीं होती। तो कैसे होता है, हमेशा इमेज क्यों प्रॉपर बनती है, हमें यही समझना है। ठीक है, तो वो बिकॉज ऑफ दिस साइज ऑफ लेंस। ये लेंस क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। ठीक है, किससे बना होता है, कंपोज ऑफ फाइब्रस जेल लाइक मटीरियल। ओके, और ये इजीली अपने शेप को चेंज कर सकता है। ओके, बट कैसे, जो ये मूवमेंट होता है इसको कंट्रोल कौन करता है, सिलियरी मसल्स, क्योंकि मसल्स ही क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सिलियरी मसल्स इन द रिलैक्स पोजीशन हो तो क्या होता है, लेंस इज थिनर। रिलैक्स होंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, थिनर। ओके, एंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये याद रखना, ये चीज़ें आगे काम आएंगी। जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, लेंस
इज थिकर एंड द फोकल लेंथ इंक्रीजेस। ये दोनों चीज़ें याद रखना, ओके। फिर अब जैसे ही इमेज अगर बहुत पास हो तो थिक हो जाएंगे, और अब जब दूर जाएगा तो थिन हो जाएगा। थिन होके अपना फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा, थिक होके फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा। ये याद रखना। हाँ, फिर से पास आया तो थिक, फोकल लेंथ आपका शॉर्ट कर लिया, ठीक है, और जैसे ही दूर जाएगा तो उसको क्या कर देगा, थिन। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ ए लेंस ऑफ द आई टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ accordingly of the object position, it is known as power of accommodation. ओके, क्लियर, समझ आया पावर एकोमोडेशन क्या होता है। ओके, तो अब अगर मान लो और पास ले आए तो इमेज क्या हुआ, देखो रेटिना पे नहीं मीट कर रहा, तो बहुत पास ले आओ किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट एकदम ब्लर दिखने लगता है। तो ऐसा भी है कि एकदम पास ले आओगे तो आई वर्क नहीं कर पाएगी। फिर भी पावर एकोमोडेशन की वजह से आई टेक्निकली ट्राई करती है कि कितना ज़्यादा क्या कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। बट आप जितना ज़्यादा आप पास ले आओगे उतना स्ट्रेन पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ने की वजह से फोकल लेंथ ऑफ कॉर्नियल लेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और आपके आई में डिफेक्ट भी आ सकता है। ओके, क्लियर, ठीक है। सो ये इस तरह से वर्क करता है, क्लियर। ओके, अब एक नॉर्मली चीज़ आगे बढ़ने से पहले तो आपको क्लियर यहाँ पे। अब अगर मान लो कि अब अगर हमको इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है कि स्ट्रेन ना पड़े तो क्या करेंगे, एक मिनिमम डिस्टेंस पे रखना चाहिए। उस मिनिमम डिस्टेंस पे रखोगे तो आँख पे इतना स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, तो हमको क्या कहते हैं, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। ओके, ठीक है, क्लियर, उसको हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। कितना होता है नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई, 25 सेंटीमीटर, जिसपे आई पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। और फार पॉइंट क्या होता है, फार मतलब कितने दूर तक देख सकता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वो होता है इन्फिनिटी, कितने भी दूर तक आराम से देख सकते हैं। बट कितने पास तक नॉर्मल देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। अब ओके, आप लोगों ने पावर ऑफ एकोमोडेशन देख लिया होगा, ओके, समझ आ गया होगा। अब जब भी आई अपने ये एबिलिटी को लूज करती है तो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, उन डिफेक्ट्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। फिर भी मैं एक बार नॉर्मल चीज बताऊं कि क्या होता है कि मान लो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आंखों के पास तक लेकर आते हैं, तो जितना पास लाते हैं आई बॉल क्या करेगा, अपने कर्वेचर को इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, भाई पास आ रहा है, कर्वेचर इंक्रीज करेगा उसको देखने के लिए, तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। अब कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो आई बॉल क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस आई बॉल को स्ट्रेच करते हैं, इससे फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज। ओके, तो ये जो ज्यादा स्ट्रेन पड़ने की वजह से आई के क्या होता है, ये प्रॉपर्टी कभी लूज करती है। मसल्स है, आपके सिलरी मसल्स ये काम कर रहे हैं, बट मसल्स है, ये मसल इस तरह से अगर डैमेज हो गए तो आपकी एबिलिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ओके, तो पावर एकोमोडेशन की एबिलिटी लूज जाएगी और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ओके, क्लियर। तो इससे बहुत सारे डिफेक्ट्स होंगे और उन डिफेक्ट्स का नाम अलग अलग कैटेगरी में है। लाइक पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमाइट्रोपिया एंड तीसरा है प्रिस्बायोपिया। और भी होते हैं बट ये तीन चीजें तो है ही, ठीक है। मायोपिया क्या होता है, इसमें जिसको मायोपिया होता है वो पर्सन दूर की चीजें क्लियर नहीं देख सकता, पास देख पाता है, दूर का प्रॉब्लम। ओके, देन हाइपरमाइट्रोपिया पास का नहीं दिखेगा, दूर का क्लियर दिखता है। एंड प्रिस्बायोपिया में दोनों मिक्स्ड होता है। ओके, तो उन चीजों को हम देखते हैं हमारे वीडियो प्रेजेंटेशन से, जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, चलिए देखते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे आई डिफेक्ट्स। जब आई जो है आपका आंख ये पावर एकोमोडेशन लूज कर देता है तो कुछ आई में प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो कौन से प्रॉब्लम है हम वो देखते हैं, ठीक है। ओके, सो पहले हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, किस तरह से लाइट उस पर ट्रैवल करती है, और जब हम ये एकोमोडेशन का जो प्रॉपर्टी है वो हम लूज कर देते हैं तो कुछ डिफेक्ट्स होती है, ठीक है। तो क्या होता है, सो बाइकॉन्वेक्स लेंस जो है हमारा क्रिस्टल लेंस, वो क्या करता है, रेटिना पे फोकस करना इमेज को, और रेटिना पे जब फोकस होगी तभी जाके इमेज बनेगा। तो लेकिन अगर ये लेंस का साइज कंट्रोल करने की एबिलिटी अगर लूज कर दे, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ आई हम कहते हैं। बट अगर इसको लूज कर दे तो डिफेक्ट्स होगा। तो अब इस जो वीडियो में और इस लेक्चर में हम आई डिफेक्ट जो है प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मायोपिया, जिसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस, जिसमें नियर साइटेडनेस, सॉरी। तो नियर साइटेडनेस मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को नियर क्लियर देख सकते हैं बट दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते, ब्लर दिखता है। तो कैसे होता है, क्या होता है वो देखते हैं मायोपिक आई में। ओके, जो लाइट जब भी नियर ऑब्जेक्ट से आता है वो एग्जैक्टली सेम होता है जैसे नॉर्मल आई में होता है। ओके, रेटिना पे जाके मिलती है। बट जैसे ही दूर जाता है ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, लाइट रेज आती हैं, ठीक है, आई वो क्या होती है, ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं पहले तो, और जैसे ही कॉर्निया के अंदर एंटर करती हैं वो कन्वर्ट्स पहले ही हो जाती हैं।
कन्वर्ज कहाँ होना है, रेटिना पे, बट वो पहले ही हो जाती हैं जिसके वजह से ब्लर आपको दिखता है, ठीक है। अब लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्यों लाइट रेस कन्वर्ज कर जाती हैं, ठीक है। तो उसका क्या होता है, पहला रीज़न आईबॉल आपका बड़ा हो जाता है। जिन लोगों को मायोपिया का प्रॉब्लम, उनका आईबॉल बड़ा हो जाता है, ठीक है। आईबॉल बड़ा होने की वजह से ये डिस्टेंस बढ़ गया। अब डिस्टेंस बढ़ गया तो पहले ही मीट कर जाता है, ठीक है। जहाँ मीट करना चाहिए था रेटिना पे, वो पहले ही मीट कर जाता है, डिस्टेंस बढ़ गया। ओके, क्लियर। सो ये पहला एक रीज़न। दूसरा, लेंस फिर भी अपना पर्टिकुलर वे में ही वर्क करता है, ओके। बट क्या होता है, इमेज जो है दूसरी जगह पे बनती है, इसके वजह से क्या होता है, ब्लर। अब इसका सोल्यूशन कैसे लाएं, तो इसका सोल्यूशन के लिए हम एक लेंस का इस्तेमाल कर जिसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। अभी कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग। तो रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज करके रेटिना तक लेके जाएगा। तो डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्ज कर दिया, और जब डाइवर्जेंट रे जब कॉन्वेक्स पे जाएगा तो ये जाके कहाँ पे मीट करेंगी, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे मिलेंगे, रेटिना पे। अगर डाइवर्ज नहीं करेंगे तो पहले ही मीट कर जाएगी, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, क्लियर, ओके, फाइन। सो तो इफ यू फिर से एक बार देख लेते हैं, मायोपिया अगर किसी को तो क्या होगा, अगर कोई फार ऑब्जेक्ट है तो क्लियरली नहीं दिखेगा और पास वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। तो डेफिनेशन क्या होगा, a myopia is a defect in which a person is able to see clearly the near object but is not able to see the far object clearly because of the elongation of eyeball, okay, and for the correction we use concave lens। ठीक है, मायोपिया जो हमने देखा उसमें क्या होता था, कैसे करेक्ट करते हैं आपको पता चला, ठीक है। हाइपरोपिया बोलते हैं और यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया, इसका एग्जैक्टली अपोजिट है मायोपिया से, ठीक है। हाइपरोपिया को हम कहते हैं फारसाइटनेस, मतलब दूर की चीज़ें क्लियर दिखेंगी बट पास की चीज़ें ब्लर दिखेंगी, ठीक है। तो ये कैसे होता है, अब देखो, जैसे वहाँ पे पहले मीट करती थी, वहाँ पे क्या होगा, रेटिना के पीछे मीट करती है, ठीक है। तो डिफरेंस दिखाने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। तो जितना पास ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियर नहीं दिखेगा, ओके। तो इसका कॉज क्या होगा, ओके। अब स्मॉलर, अब जो उसका उल्टा है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था, और यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल हो रहा था। तो छोटा होने की वजह से जो स्क्रीन से बाहर जाके रेज मीट करती है, तो आईबॉल का कर्वेचर कम होने का एक रीज़न है, ओके, क्लियर। जैसे यहाँ पे कॉनकेव लेंस का करेक्शन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्वेक्स। क्यों, ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग, तो ये लेंस को पहले ही कन्वर्ज कर देगा रेटिना पे, ओके। तो इसके कर व्हाट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ओके। आर वी क्लियर अबाउट व्हाट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। डिफरेंस से देख के फिर से एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, मायोपिया का डेफिनेशन क्या था, द मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन विच द कर्वेचर ऑफ द आईबॉल increases, okay, the curvature increases due to which the images they meet before the retina, okay, causing the far objects blurry, ओके। ऑब्जेक्ट जो फार है उनको ब्लरी हो जाता था, ओके। तो सिंपल वर्ड में डेफिनेशन बोले तो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन विच, ओके, मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन विच द person is not able to see clearly the far object but able to see clearly the near object, okay, where the rays meet before the retina due to the increase, the cause of disease क्या है, due to the increase of the curvature of human eye, okay। and इसका solution कैसे ला सकते हैं, by the use of concave lens। क्यों, concave lens क्या होती है, diverging, तो diverge करेंगे तो rays जल्दी meet नहीं करेंगे, वो आगे जाके meet करेंगे, okay। हाइपरमेट्रोपिया उसका उल्टा है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया is known as farsightedness, where a person is able to see clearly the far objects but is not able to see the nearby objects, okay। इसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्यों होता है, डिक्रीज इन कर्वेचर लेंथ, मतलब इसमें कम हो जाता है, ओके। तो क्या होता है, कम होने की वजह से जो रेटिना से बाद में जाके जो रेज है वो मीट करती हैं, ओके। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, कन्वर्जिंग है तो रेटिना के पहले, रेटिना पे ही उसको कन्वर्ज करा देगा, क्लियर, इतना समझ में आया, ओके। तो हम देखते हैं एक और डिफेक्ट, ठीक है। तो अलग अलग इज नोन एज बेसिकली कॉर्निया में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टर अंदर जाती है, ओके, और उल्टी बनती है। कभी कभी क्या होता है, कॉर्निया का कर्वेचर ही चेंज हो जाता है, मतलब आप बाहर देखो, ये देखो कैसे चेंज हो गया, बीच में ऐसे चेंज हो गया, ओके। तो इसको हम एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, ओके। ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या होता है, इमेज प्रॉपर नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि हर जगह पे आप देखो तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे नहीं मिलेगा। क्यों, अलग अलग जगह पे अलग अलग आउटर सरफेस है, तो एक पॉइंट पे नहीं मिलेगा तो आदमी को किसी को क्लियर ही नहीं दिखेगा, ओके।
ये क्यों होता है? जब भी आप आँख को ऐसे रगड़ते हो, मलते हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम उसकी वजह से होता है कि आप आँख को जब रब करते हो तो कहीं पे दब जाएगा, कहीं पे शेप चेंज जाएगा कॉर्निया का, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। ये बुक में नहीं है, फिर मैंने आपको भी बता दिया। ओके, ये रहा, कंटिन्यूस आप रब करोगे तो इसकी वजह से प्रॉब्लम, जबकि इसलिए रब नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी रबिंग आवर आइज। ओके, नेक्स्ट आई डिफेक्ट इज प्रेसबायोपिया। ये एज के साथ आता है, ठीक है? एक, क्यों आपके सिलरी मसल्स डैमेज हो जाते हैं, इसका रीज़न सबसे बाद, ठीक है? लगभग और दूर के ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर दिखता है। अब किस में क्या होता है, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया लगभग सेम कहते हैं, बट क्या होता है इसमें रीज़न, मेनली रीज़न क्या है उसको देखें। तो क्या होता है प्रेसबायोपिया उम्र में क्यों होता है? ये जो सिलरी मसल्स है डैमेज हो जाती हैं, इसका मेन कॉज प्रेसबायोपिया का मेन। प्रेसबायोपिया मतलब क्या होता है? दैट इज द कॉमन डिजीज वेयर अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी क्लियरली द फार ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर ऑब्जेक्ट। प्रेसबायोपिया का क्या होगा डेफिनेशन, फिर से सुनो। दैट इज द डिजीज इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी क्लियरली द फार ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर ऑब्जेक्ट। ओके, बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द सिलेरी मसल्स। उम्र के साथ इसमें टीयर आ जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो उसको इस डिफेक्ट को ये डिफेक्ट हो जाती है। ओके, तो इस डिफेक्ट के लिए क्या करते हैं हम? बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अब दोनों प्रॉब्लम है, दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता, तो दो अलग अलग लेंस यूज़ करने पड़ेंगे, उनको क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस। तो देखते हैं बाइफोकल लेंस किस तरह से वर्क करते हैं। ओके, क्लियर? ओके, अब देखने में आपको हाइपरमेट्रोपिया से लगेगा, लेकिन इसका कॉज क्या होता है? जैसे उम्र बढ़ती है, फिर से समझ लो, उम्र बढ़ती है, पावर एक्कोमोडेशन क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। ओके, लेंस इज लूजिंग द एबिलिटी टू एक्कोमोडेट द पावर। ओके, तो एक एज में ऐसा होता है। ओके, क्लियर? तो अब इसको, इस डिफेक्ट को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मल आई कितना होता है? मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई के लिए, बट जिसको प्रेसबायोपिया 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिख पाता। ओके, क्लियर? वो नॉर्मल मिनिमम जो आपका मिनिमम विजन में, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। मतलब किसी भी, जो भी लोग पास का नहीं देख पाते उनका 25 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, क्लियर? जो इसका सोल्यूशन है वो कैसे होता है, आपने कभी देखा होगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो आपने देखा कभी कि कुछ लोगों को ऐसा देखा होगा कि इस तरह के मिरर ग्लासेस पहनते हैं, उनमें इस तरह का शेप होता है। तो नीचे जो होता है वो क्या होता है? नीचे जो होता है, पास देखने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं? कॉन्वेक्स। ओके, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। और दूर देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉनकेव। दूर देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव। तो जो इस डिफेक्ट से डील करते हैं वो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं करेक्शन के लिए? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस क्या होता है? लोअर पार्ट में दे आर हैविंग कॉन्वेक्स लेंस एंड अपर पार्ट में क्या होता है? कॉनकेव। अगर पूछते भी हैं व्हाट इज प्रेसबायोपिया, इट इज द डिफेक्ट इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी क्लियरली द नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज द फार ऑब्जेक्ट। क्लियर? इतना समझ में आया? तो दिस आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्लियर? ओके, सो ये देख सकते हैं, ये पेज पे पावर ऑफ अकोमोडेशन है। ओके, पावर ऑफ अकोमोडेशन पहले एक नॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि पावर अकोमोडेशन क्या होता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ। यहाँ पे बुक में गिवन है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, किसी भी नॉर्मल आई का जो मिनिमम नियर पॉइंट कितने क्या होता है? 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। क्लियर? तो कोई भी नॉर्मल आई जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। ओके, तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है। हम इसको चलिए अभी देखते हैं एक एनिमेटेड फिगर के तर्क से, तो हमको समझ में ज़्यादा आएगा। ओके, चलिए फिर इसके बाद जो हमारा, अगर पावर ऑफ अकोमोडेशन जब लूज होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ओके, जब एकोमोडेशन की पावर लूज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमारे पास तीन मेजर डिफेक्ट्स हैं हम जो पढ़ेंगे, दैट इज मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ओके, सो व्हेनेवर इन योर एग्जाम इट इज आस्क्ड टू ड्रॉ द डिफेक्ट डायग्राम, सो ये तीनों डायग्राम बनाना ही है। तो इन योर नोट्स ऑल्सो प्लीज ड्रॉ दिस 3 डायग्राम्स। ओके, विथ फर्स्ट कैसे लिखना है? डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद उसका रीज़न लिखना है कि क्यों होता है, करेक्शन कैसे करते हैं, एंड ये डायग्राम से, या फिर ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द करेक्टिव मेजर। तो ये नॉर्मल आई है, डिफेक्टेड आई है, करेक्शन, हमेशा तीनों बनाना ही है, ये ध्यान रखना। ओके, सो ये मायोपिया है,
ये हाइपरमाइट्रोपिया है आपके पास स्क्रीन पे, एंड प्रेसबायोपिया है। ओके, ये 3 डिजीजेज हैं। इसमें मायोपिया एंड हाइपरमाइट्रोपिया का डायग्राम ही आता है। ओके, तो चलिए हम एनिमेटेड फॉर्म में देखते हैं कि किस तरह से कैसे ये डिफेक्ट्स प्रॉब्लम करते हैं, उनके क्या मेजर प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं। ओके, क्लियर, अभी अंडरस्टूड। आपने देखा डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिमैगेशन, वो भी देखा। 3-4 चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो पहले तो एक बात बताओ, एक नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट और फार पॉइंट होता है। नियर पॉइंट और फार पॉइंट हमने क्या देखा, क्या होता है? नियर पॉइंट मतलब कितने पास तक वो क्लियरली देख सकता है। तो कोई भी नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर तक आपका आई पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता, उतने पास। बट उसे जितना पास आप लाओगे क्या होगा, ब्लर होता जाएगा। क्यों? रेटिना के बाहर इमेज बनेगी। क्लियर? सेम फार पॉइंट मतलब कितने दूर तक आप देख सकते हो, तो इन्फिनिटी तक देख सकते हो, कोई भी नॉर्मल है। बट जिसको मायोपिया का प्रॉब्लम होगा उसका फार पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं बचेगा, नजदीक आ जाएगा। क्यों? ज्यादा दूर तक वो देख नहीं सकता। क्लियर? देन आपको मायोपिया में ये पता चल गया कि मायोपिया क्या होता है। आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी क्लियरली द फार ऑब्जेक्ट बट इज एबल टू सी क्लियरली द नियर ऑब्जेक्ट। इसका रीजन क्या है? आई बॉल का जो है कर्वेचर इंक्रीज कर जाना। इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, रेटिना के पहले इमेज बन जाएगी। ठीक है, फिर इसका करेक्शन हमको पहले डिफिनेशन देखना है, फिर हमें उसका क्या करना है, कॉज बताना है, और फिर करेक्शन बताना है कि हम कौन सा लेंस यूज करके। इस तरह से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है हाइपरमाइट्रोपिया। हाइपरमाइट्रोपिया का क्या है? इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय थिंग्स क्लियरली बट एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसका कॉज क्या है? इसका कॉज होता है डिक्रीज इन द साइज और कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ओके, करेक्शन क्या है? बाय द यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इस तरह से प्रॉपर्ली आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। प्रेसबायोपिया क्या होता है? इट इज अ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द फार एज वेल एज द नियर ऑब्जेक्ट। और ये किसको होता है? हम इसको ओल्ड एज प्रॉब्लम बोलते हैं। ओल्ड एज में क्या होता है, आपके सिलरी मसल्स वीक हो जाते हैं, और वीक होने की वजह से वो अपनी एबिलिटी और पावर मोशन लूज करते हैं परमानेंटली। टियर वेयर एंड टियर हो जाता है उनमें। तो आपको पास का भी नहीं दिखता, दूर का मिलता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बाई फोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स इस्तेमाल करते हैं और अपर पार्ट में कॉनकेव। दूर देखने के लिए कॉनकेव, लोअर पार्ट के लिए कॉन्वेक्स। क्लियर? तो इस तरह से हम इन डिफेक्ट्स को क्योर कर सकते हैं। बट इसीलिए हमको आई का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये डिफेक्ट्स, एंड आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। प्लीज प्रिपेयर द नोट्स। आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है वो बनाने हैं। कभी भी पूछे डायग्राम के हेल्प से करेक्शन दिखाना, तो आपको तीनों डायग्राम्स बनाने हैं। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।